गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं जो फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर 10। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अगर ये एक ट्राइंगल है, दिस इज़ वन राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये वाला 90 डिग्री होता है और एक ये एंगल होगा, एक ये एंगल रहेगा। ठीक है, तो इसमें ये एंगल हमारा नोन रहता है और ये दोनों अननोन वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे हमारा इफ सम एंगल्स आर गिवन देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंट एंगल, और हमें साइड भी फाइंड करने आता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो साइड होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस, एंड ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा तीन साइड ट्रायंगल का नाम है। अब यहाँ पे हमारा इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है और इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बेसिकली हम इस थ्योरम को यूज करके हम रिमेनिंग अननोन साइड्स के वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या क्या होते हैं। आपने सुना ही होगा साइन थीटा, कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारा होता है साइन थीटा, ठीक है, देन कॉस थीटा, देन टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का हमारा वैल्यू होता है p/h। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h एंड टेन थीटा का वैल्यू होता है p/b। ओके, और यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा होता है हमारा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स इसका उल्टा h/p। देन कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू होता है h/b। देन टेन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा, इसका वैल्यू होता है b/p। तो इस तरह से आपको ये रेशियोज याद रहना चाहिए। अगर साइन थीटा बोलेगा तो आपको p/h आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का फॉर्मूला, इसको हम एक सेंटेंस से याद कर सकते हैं। Some people have curly brown hair to present beauty। ठीक है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। यहाँ पे एस फॉर हमारा क्या है? एस फॉर हमारा साइन थीटा, हियर पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, सो सी साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये कॉस थीटा, यहाँ पे ये बेस, यहाँ पे हाइपोटेनस। ओके, देन यहाँ पे t फॉर टेन थीटा, p फॉर परपेंडिकुलर, देन b फॉर बेस। ठीक है, तो इस सेंटेंस से हम याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को। और अगर ये तीनों हमारा मेन है, इन तीनों का ऑपोजिट आपको याद रखना है, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, तो आप रिवर्स करके ये लर्न कर सकते हैं। तो साइन थीटा p/h होता है, कॉस थीटा b/h, देन टेन थीटा इज इक्वल्स टू p/b। h विल बी कैंसिल, लाइक दिस यू कैन रिमेंबर। साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा क्या होगा? p/b। मतलब हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा करते हैं तो हमारा टेन थीटा मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है टेन थीटा का। तो अब हम देखेंगे, तो देखिए ये हमारा था ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे ये हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, फिर ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और ये ट्रिक टू लर्न। ठीक है,
ओके, अब हम इसके ऊपर बेस्ड सम क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल सपोज दिस इज वन ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी, ठीक। यहाँ पे बोला है थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ पे ये वैल्यू मान लीजिए दिया हुआ है 8 और ये वैल्यू दिया हुआ है हमारा, नहीं सपोज ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। हमें बोला है फाइंड ए बी, ठीक है, फाइंड ए सी, सॉरी ए सी। सो हाउ टू फाइंड ए सी। अब देखिए यहाँ पे हमारा, हमें पता है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल हमारा फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एच हमारा क्या है, एच ये है और ये क्या है बी, ये क्या है पी, ठीक है। तो हमारा हमेशा जो थीटा होगा ना, थीटा का ऑपोजिट हमेशा, ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा और उसके साथ जो रहेगा वो बेस होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर थीटा अगर ये होता है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो बस ये दो चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए एच, एच हमारा क्या है, एच का नेम क्या है, एच लाइन का नेम क्या है ए सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। हमें निकालना क्या है ए सी का वैल्यू, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए ए सी का वैल्यू निकालना है ए बी स्क्वायर, सो ए बी का वैल्यू कितना है 8 स्क्वायर प्लस बी सी 6 स्क्वायर, सो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, यस और नो। तो ए सी स्क्वायर का वैल्यू ये आया, ठीक। अब हमें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ये 100 हो गया। सो ए सी स्क्वायर उधर जाएगा, हमें तो ए सी का वैल्यू चाहिए ना, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो ए सी का वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमें वैल्यू फाइंड करना है, ये हमारा आंसर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सपोज, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड ऑल T ratios. Okay, find all T ratios in a triangle ABC, right angled at A, if AB is equals to 5, AC is equals to 12, BC is equals to 13. Okay, now this is the question. तो हमें क्या करना है, हमें ऑल फाइंड टी रेशियो, टी रेशियो मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अभी हमने 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा, तो वो तीनों, वो 6 हो हमें फाइंड करना है। अब हमें देखिए ट्राइंगल कैसे बनाना है। एक तो ट्राइंगल है, ऑब्वियसली हमारा ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब ट्राइंगल का नेम क्या है ए बी सी। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है, राइट एंगल एट ए, तो हमारा ए जो होगा वो राइट एंगल में होगा, मतलब हमारा ए 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री ये होता है, तो यहाँ पे ये ए होगा। बी सी को आप किधर भी लिख सकते हैं, तो ए सपोज यहाँ बी, यहाँ से यहाँ पे आप सी बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दिया, इफ़ ए बी इज इक्वल टू 5, ए बी 5 है, ये हमारा 5 है, तो ए सी कितना है, ए सी हमारा 12 है एंड बी सी इज इक्वल टू 13 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो हमें क्या बोलते हैं, इसमें तीनों साइड नोन है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई ही नहीं करना है, ठीक है। तो हमें खाली यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो हमारा 3, हम ये 13 हमारा क्या है हाइपोटेनस, 5 हमारा बेस एंड 12 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। हमें पता है साइन थीटा होता है P/H, तो P कितना है 12/13, ये हमारा आंसर। देन साइन का ऑपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा,
तो साइन का वैल्यू 12/13 है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 13/12, इसका ऑपोजिट। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट रेशियो है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू b/h। देखिए 4-5 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यू याद करना याद हो जाएगा, ट्रिक की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो कॉस थीटा b/h होता है, तो b हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए ट्राइंगल में से 5/h क्या है 13, एंड देन कॉस का ऑपोजिट क्या होता है सेक थीटा। सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा h/b, दैट इज 13/5। ओके, देन टेन थीटा इज इक्वल्स टू p/b। ओके, तो p/b हमारा क्या होगा, p हमारा 12 है, b हमारा 13 है। ओके, एंड 10 का ऑपोजिट क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल्स टू b/p, दैट इज 13/12। तो इस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करना है। अगर एक वैल्यू दिया रहे तो हमें दूसरा वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है इन अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B। तो हमारा ट्राइंगल कहाँ पे है, राइट एंगल एट B। तो मैंने बताया था कैसे आपको बनाना है ट्राइंगल। आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री ये होगा। अब यहाँ पे देखिए राइट एंगल एट B है, मतलब ये हमारा B है। अब A और C बचा, आप कैसे भी ले लीजिए AC। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा ओ है। अब इफ ए बी इज इक्वल टू 4, ए बी 4 है, तो ए बी का वैल्यू कितना है 4, बी सी इज 3, दिस इज 3, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब हमारा ये पार्ट अननोन है। ठीक है, ये पार्ट अननोन है, तो ये हमारा क्या है हाइपोटेनस है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट, दिस इज बेस। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप नेम लिखिएगा, नेम लिखने से ये प्रॉपर स्टेप है। तो एच का नेम क्या है ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्या है ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस देन बी सी स्क्वायर। ओके, तो अब ए सी स्क्वायर तो हमें निकालना है, ए बी स्क्वायर कितना होगा, ए बी इज 4, 4 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 3 स्क्वायर, देन 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 9 दैट इज 25। तो 25 हमारा ए सी स्क्वायर है, भूलिएगा मत, आपको ए सी निकालना है। तो ए सी क्या हो जाएगा, हियर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे तो यूनिट नहीं गिवन है तो आप 5 ही रहने दीजिए। तो ये हमारा 5 मिल गया। अब देखिए हमें सब वैल्यूज नोन है। अब हमें फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, अगेन सेम हमें करना है। क्या निकालेंगे, साइन ए क्या होता है p/h, p इज 4/5। ओके, देन साइन ए का ऑपोजिट क्या होगा कॉसेक ए। ओके, तो कॉसेक ए मतलब क्या, h/p रेसिप्रोकल है ना, तो डायरेक्टली आप 5/4। देन कॉस ए b/h, b/h मीन्स b is 3, 3/h 5. Then opposite of cos is sec, sec a is equals to h/b that is 5/3. ठीक है, देन cos a उसके बाद क्या आएगा tan a, tan a is p/b, तो p हमारा 4, b हमारा 3 और cot a कितना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल b/p दैट इज 3/4। तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाले। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये बहुत इजी है कि नहीं। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।